जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाक रगड़ने पर मजबूर हो गई हैं। ममता बनर्जी ने अब घुटने टेक दिए हैं और टेकती भी क्यों ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फरमान जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन जारी की थी और अगर उस डेडलाइन को ममता दीदी ब्रीच करती तो यकीनन तौर पर उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन लिया जाता। ममता बनर्जी नाक रगड़ने पर मजबूर हो गई और दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ममता बनर्जी ने घुटने टेक दिए हैं। ममता बनर्जी ने यू टर्न ले लिया है, या फिर यूं कह लीजिए कि ममता बनर्जी ने थूक कर चाट लिया है। इस बात की वो जानकारी पश्चिम बंगाल की जनता से छिपाना चाहती थी और उल्टा पश्चिम बंगाल की जनता को भड़का रही थी, लेकिन ममता बनर्जी के इस झूठ को उजागर कर दिया गया है और इसलिए अब ममता की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया चलवाई जा रही थी और कुछ दिन ही पहले ममता बनर्जी ने एक भाषण दिया था, एक रैली करी थी, जहां पर खास तौर पर उनके निशाने पर महिलाएं थीं। महिलाओं से वो कह रही थी कि अगर जो बीएलओ है, बूथ लेवल जो ऑफिसर है, अगर वो आपके यहां पर आता है, आपकी अगर वोट काटने की संभावना बनती है या फिर आपको कुछ भी लगता है तो आपके हथियार तैयार है ना, किचन में आपको जो भी मिले वो हथियार लेकर के आप टूट पड़ना। ये ममता बनर्जी कह रही थी। क्यों कह रही थी? इसलिए कह रही थी क्योंकि ये वहां की महिलाओं को एसआईआर का फॉर्म नहीं भरने के लिए उकसा रही थी। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने दोस्तों उस रैली में एक और दावा किया था और वो दावा ये था कि वो खुद भी इस एसआईआर के फॉर्म को नहीं भरेंगी। उन्होंने दावा किया था कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक पारी खेली है, कई सालों तक सांसद रही हैं। अगर मैं ये फॉर्म भरूं उससे अच्छा है मैं जमीन पर नाक रगड़ लूंगी। तो ममता बनर्जी ने जमीन पर नाक भी रगड़ी, फॉर्म भी भरा। और मैंने अपनी उस रिपोर्ट में भी कहा था कि ममता दीदी आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन ममता ने यह बात पश्चिम बंगाल की जनता से छिपाई क्योंकि उनको भड़का रही थी कि आप फॉर्म न भरें। लेकिन आज चुनाव आयोग की तरफ से नहले पर दहला देते हुए इस बात की पुष्टि कर दी गई है और चुनाव आयोग की तरफ से यह जानकारी दी है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर का फॉर्म भरा है। 11 दिसंबर इसकी डेडलाइन तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस डेडलाइन को बढ़ा करके 11 दिसंबर किया था, पहले और भी कम था। तो उस डेडलाइन के पास में आते ही ममता बनर्जी ने हार्ड कॉपी फॉर्म की भरी है और मुहैया करवाई है बीएलओ को। आप लोग समझिए ममता बनर्जी के कितने यू टर्न। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक फायदा के लिए देखिए किस तरीके से लोगों को भ्रमित करती है। ममता बनर्जी के तमाम यू टर्न हैं। पहले जब पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं कर रही थी, दुनिया भर की नौटंकी चल रही थी टीएमसी में, उस समय भी ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही उसकी डेडलाइन पास में आती है ममता बनर्जी हथियार डाल देती हैं। ममता बनर्जी ने घुटने टेक दिए और वक्फ बिल को लेकर के खुद ही जो है ये ऑर्डर पास कर दिया कि जल्द से जल्द अब इस प्रक्रिया को कंप्लीट करो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर डेडलाइन ब्रीच होती तो ममता की सामत आ जाती। ठीक दोस्तों, उसी तरह एक और यू टर्न लिया गया। पश्चिम बंगाल की जनता को अंधेरे में रखा गया। पश्चिम बंगाल की जनता से यह कहा गया कि आप लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को उकसा रही थी, भड़का रही थी और खुद अपना भी कह रही थी कि मैं नाक जमीन पर रगड़ लूंगी लेकिन ये एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। लेकिन ममता दीदी आपने तो फॉर्म भर ही दिया और चुपचाप भी रही ममता दीदी। इस बात की जानकारी साझा नहीं करी उन्होंने, लेकिन चुनाव आयोग ने ममता के इस चेहरे को बेनकाब कर दिया है। यह है ममता बनर्जी का खौफ, सत्ता जाने का खौफ। और ममता बनर्जी जिस खौफ में जी रही हैं, यह इस बात की पुष्टि करता है कि इस बार ममता का राजनीतिक किला ढहने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ममता बनर्जी के बड़े बड़े जो वकील हैं ना, जो कई लाख रुपए एक एक हियरिंग के लेते हैं, वो लोग भी ममता दीदी को इस बार नहीं बचा पाएंगे। ममता दीदी बुरी तरीके से बौखलाई हुई और ये बौखलाहट पता है क्यों है? एसआईआर की प्रक्रिया का जो पहला जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ चुका है। तकरीबन 58 लाख जो नाम हैं उनको मतदाता सूची से बाहर किया गया है और ये नाम या तो घुसपैठियों के हैं या फिर डुप्लीकेट वोटर के हैं। कुल मिलाकर ये फर्जी नाम थे 58 लाख, उनको हटाया गया। और अब बात ममता बनर्जी की विधायकी पर आ गई है। ममता बनर्जी की विधायकी भी उनसे जाने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी जहां से विधायक है उस सीट का नाम है भवानीपुर और भवानीपुर सीट पर भी
एक बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग का हंटर चला है। बड़े पैमाने पर यहां पर भी फर्जी नामों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक इस सीट से तकरीबन 44,700 कुछ जो वोटर हैं, जो फर्जी वोटर थे, उनको मतदाता सूची से बाहर निकाल करके फेंक दिया है। अब जब बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट नेम्स, घुसपैठियों के नेम, फर्जीवाड़ा जो एक्सपोज हो गया है, नाम इनके काट दिए गए हैं, तो ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई हैं। ममता बनर्जी को अब ऐसा लग रहा है कि पूरा इंतजाम हो चुका है उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने का। और अभी तक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात की जा रही थी, अब ममता को इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि उनकी कुर्सी तो छोड़िए, विधायकी भी छीनने वाली है। ममता बनर्जी की विधायकी पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि 44,700 वोटर भवानीपुर सीट से हटा देना, यह ममता बनर्जी को हार की ओर धकेलने का एक तरीके से इंडिकेशन है। क्योंकि ममता अक्सर चुनाव जीतती किस बेसिस पर आई हैं, जैसा कि भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, घुसपैठियों के नामों का इस्तेमाल करके, घुसपैठिया वोटरों को जो है यूटिलाइज करके ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक डगर को आगे बढ़ाती रही हैं, अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाती रही हैं। तो फिर ऐसे में जब 44,700 वोटर ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर से हट गए हैं, तो यकीनन तौर पर ममता की आगे की राजनीतिक डगर बेहद ही कठिन होने वाली है। यह है ममता बनर्जी का जंगल राज। दरअसल ममता बनर्जी वहां की जनता को हमेशा अंधेरे में रखना चाहती हैं। और मैं तो यह कहूंगा कि जो लोग ममता बनर्जी पर अंधविश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि ममता उनकी दीदी या फिर मां है, ममता बनर्जी उनके लिए हमेशा खड़ी रहेंगी, उन लोगों के साथ में आप लोग ये रिपोर्ट साझा कीजिए कि वहां की महिलाओं के बीच में जाकर के वो ये कहती हैं कि आप लोग अपने किचन के हथियार लेकर के तैयार रहना, अगर कोई बीएलओ ऊंच नीच करता है, आप एसआईआर का फॉर्म ही मत भरना, आप हथियार लेकर के तैयार खड़े रहना। मैं खुद फॉर्म नहीं भरूंगी, यहां तक ममता कह रही थी, लेकिन ममता ने तो फॉर्म भर लिया। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम बंगाल की कह रही है कि ममता बनर्जी थूक कर चाटने की उनकी आदत पड़ चुकी है। ममता बनर्जी जिस काम के लिए मना करेंगी, शोर मचा करके मना करेंगी और चुपचाप आकर के उस काम को कंप्लीट कर देती हैं। और यही उन्होंने किया इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भी। जनता के बीच में जाकर के कह रही हैं कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी, चीख चीख करके लोगों को भ्रम में डाला, लोगों को उकसाने की कोशिश की गई, भड़काने की कोशिश की गई। और फिर क्या होता है, ममता बनर्जी चुपचाप से यू टर्न लेती हैं और जाकर के फॉर्म भर के सबमिट कर देती हैं। डेडलाइन बहुत ही पास आई और ममता बनर्जी ने चुपचाप अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी मुहैया करवा दी, और वो भी भर के। और अगर ममता दीदी नहीं भरती तो ममता के लिए तो बहुत बड़ा परेशानी का सबब हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी थी 11 दिसंबर की, तो ममता को तो यह फॉर्म भरना ही था। ममता कैसे भी करके इस फॉर्म को स्किप नहीं कर सकती थी। तो पश्चिम बंगाल की जनता जो ममता बनर्जी को इतना बड़ा दर्जा दे रखे हैं, जिन्हें लगता है कि ममता बनर्जी उनके साथ में हमेशा खड़ी रहती हैं, यह है ममता बनर्जी का असली छलावा। यह है ममता बनर्जी की डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिटिक्स। वहां के लोगों को यह बात समझने की जरूरत है कि ममता दीदी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका वोट कट रहा है, आपका वोट बन रहा है। ममता बनर्जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव के बाद में आप किस हाल में हैं। ममता को फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक किला बचाने के लिए। ममता को फर्क पड़ता है कि अपनी कुर्सी बचानी, अपनी विधायकी बचानी है। यह है ममता का असल चेहरा। और ममता अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसके हमने कई सारे जो है प्रमाण देखे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो वक्फ बिल संशोधन का था। जब केंद्र की सरकार की तरफ से उस बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया, ममता बनर्जी उन नेताओं की श्रेणी में सबसे आगे खड़ी थी, जहां पर वो कह रही थी कि पश्चिम बंगाल की सरजमी पर हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। आखिरी सांस तक हम इस बिल के खिलाफ में लड़ेंगे, इस बिल को हम लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को लगा कि ममता बनर्जी से बड़ा उनका कोई हितैषी नहीं है। उन्हें लगा कि ममता दीदी उनके साथ में खड़ी हैं। लेकिन उस बिल को लागू करने की डेडलाइन जैसे ही पास में आती है, ममता बनर्जी थर थर कांपने लगती हैं। ममता बनर्जी अपने किए गए तमाम वादे वहां के मुसलमानों से,
उनको नेस्तानाबूद कर देती हैं और खुद ही फरमान जारी करती है कि जल्द से जल्द वक्फ की जो संपत्तियां उनको रजिस्टर करें, क्योंकि केंद्र की तलवार लटक रही थी, कोर्ट की तलवार लटक रही थी कि अगर ममता ये डेडलाइन को ब्रीच करती तो यकीनन तौर पर उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाता। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता को समझने की जरूरत है। जिस ममता को आप दीदी बोल रहे हैं ना, वो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए चिंतित है और भी किसी चीज के लिए नहीं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का हिसाब किताब चुनाव आयोग ने कर दिया है। इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में 58 लाख जो वोटर कटे हैं वो यकीनन तौर पर ममता के लिए नासूर साबित होने वाले हैं। और ये 58 लाख वोटर फर्जीवाड़े की एक बहुत बड़ी निशानी है। घुसपैठियां पश्चिम बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर हैं, इस बात का एक जीता जागता सबूत है। ये वहां की जनता को समझने की जरूरत है। और ममता बनर्जी के अब राजनीतिक दिन लदने वाले हैं। ममता बनर्जी की बहुत जल्द विदाई होने वाली है पश्चिम बंगाल से। बतौर राजनीतिक करियर में कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में तो रहेंगी ममता, लेकिन अपोजिशन में रहेंगी, सत्ता पर बैठी नहीं रहेंगी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तैयारी कर ली है। हर एक मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि वहां की जनता को बताया जाए कि पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज के दिन खत्म करने का समय आ चुका है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं ममता के इस यू टर्न पर? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।